क्या आपने कभी सोचा है कि अगर घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग यानी दादी ही अपने ही परिवार को तोड़ने पर उतर आए तो क्या होगा? जब यही दादी अपने पोते रतन को मोहरा बनाकर निहार को वापस लाने का प्लान बनाई और उसी प्लान में पूरे घर की खुशियों को आग लगा दें, तो सोचिए घर का माहौल कैसा होगा। यही कहानी आज आप देखेंगे, जो भरी है इमोशन, सस्पेंस और दादी की चालों से। निहार जब घर लौटने से साफ इनकार करता है तो दादी को लगता है कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। अपने नए प्लान में वह रतन को आगे करती है। रतन परिवार के सामने ऐलान करता है कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रहेगा और सबको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह जोर से गिर पड़ता है। पूरा घर चीख उठता है। सब दौड़कर आते हैं और देखते हैं कि रतन की हालत बहुत खराब है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ कहते हैं, चोट गहरी है और रतन की जान पर अभी भी खतरा बना हुआ है। ये सुनकर पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। दादी तुरंत समर को हुक्म देती हैं कि निहार को फोन मिलाओ। जब निहार को यह खबर मिलती है तो उसका दिल बैठ जाता है। वह रूही को साथ लेकर तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। लेकिन अस्पताल में दादी एक नया खेल शुरू करती हैं। वह सबके सामने रूही को दोषी ठहराती हैं और कहती हैं, अगर रूही ने निहार को भड़काया ना होता तो आज परिवार टूटा ना होता और रतन इस हालत में ना होता। ये सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और निहार भी मजबूर होकर चुप रह जाता है, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कि वह कुछ कह ही नहीं पाता। कई घंटों के इंतजार के बाद जब आखिरकार रतन को होश आता है तो वह सबको चौंका देता है। वह साफ कहता है, अब मैं कभी निहार और रूही को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, निहार को वादा करना होगा कि वह रूही के साथ रहकर परिवार को संभालेगा। निहार को मजबूरी में रतन से यह वादा करना पड़ता है। बाहर से सबको लगता है कि दादी को तसल्ली मिल गई, लेकिन असल में वह अंदर ही अंदर खुश होती है, क्योंकि यह सब उनकी चाल का नतीजा था। रतन का गिरना कोई हादसा नहीं बल्कि दादी की ही सोची समझी साजिश थी। उन्होंने खुद सीढ़ियों पर तेल डाला था ताकि हादसा हो और निहार को लगे कि परिवार टूटने से रतन की हालत बिगड़ी है। अगले दिन रतन को डिस्चार्ज करके घर लाया जाता है। निहार भी परिवार के साथ लौट आता है। घर में थोड़ी राहत तो लौटती है, लेकिन दादी यहां हार मानने वाली नहीं थी। उनकी असली दुश्मनी रूही से थी। इसीलिए वह अग्नि का इस्तेमाल करती हैं और नया खेल शुरू होता है। अग्नि अचानक रूहान को लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचती है और जोर से दस्तक देती है। दरवाजा खुलते ही सब चौंक जाते हैं, क्योंकि अग्नि की गोद में रूहान होता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। निहार हैरान होकर पूछता है कि रूहान उसके पास कैसे आया। अग्नि सबके सामने कहती है कि उसे यह बच्चा एक औरत के पास से मिला जो बच्चों की चोरी करती है। यह सुनते ही घर में हड़कंप मच जाता है। रूही भागकर रूहान को अपनी गोद में ले लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन निहार को अग्नि की कहानी पर शक होता है। वह सीधे पूछता है, कहीं यह सब तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? अग्नि खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है और कहती है, अगर मेरे मन में कुछ गलत होता तो मैं बच्चा वापस क्यों लाती? तभी दादी सबको शांत कराती हैं और कहती हैं,